हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज फिर से मैं आई हूँ अपनी कहानी की पोटली में से एक और कहानी लेकर। तो कहानी सुनने के लिए धैर्य धारण करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी नई हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भगवान सबके रक्षक होते हैं। कहानी ऐसे है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। उसको भगवान में थोड़ा कम विश्वास था। अगर कोई भगवान के विषय में कुछ बातें करे तो वो चिढ़ जाता था, तो लोग उससे थोड़ा दूरी बना के ही रहते थे। अगर आप कहोगे कि भगवान सब अच्छा करेंगे सब अच्छा करेंगे, तो उसको ऐसा लगता था कि क्या भगवान नीचे आके मेरा अच्छा करेंगे। उसे ये पता नहीं था कि भगवान अगर आपका अच्छा करना चाहते हैं तो किसी भी रूप में आकर आपका अच्छा करके जाएंगे। तो उस गांव में एक दिन एक संतों का समूह आया, और समूह जो है बहुत दूर से चल के आ रहे थे। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई, तो उन्होंने वहां विश्राम करने का सोचा। तो ये बात गांव वालों में फैल गई। तो गांव वाले संतों का सत्संग का लाभ उठाने की इच्छा से उनके पास गए, और उन्होंने संतों को कहा कि आप अपने सत्संग में हमें कुछ सुनाइए ज्ञान की बातें। तो महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सबके रक्षक होते हैं, वही सबका भरण पोषण करते हैं। एक श्रोता के मन में सवाल आया। ये श्रोता वही आदमी था जिसे भगवान के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं था। भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं, क्या वह आकर खिलाएंगे? महात्मा के कथन की सत्यता को परखने के लिए वह जंगल चला गया, और वहां जाकर एक पेड़ की डाली पर चढ़कर बैठ गया। और सुबह से शाम हो गई। भूख प्यास तो उसे लगी ही थी, और उसका मेन सवाल था कि भगवान कैसे सबकी रक्षा करते हैं, कैसे सबका भरण पोषण करते हैं। उसे यही सिद्ध करना था। सुबह से शाम हो गई, भूख प्यास से उसके प्राण निकल रहे, लेकिन फिर भी वह अपनी अकड़ और अपनी क्या बोलते हैं आसक्ति की वजह से नीचे नहीं आया। बस बैठा था। बस वहाँ से कुछ बाराती गुजर रहे थे। बाराती बहुत देर से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने पेड़ देखा, पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोची, और सोचा कि सबको थोड़ा जलपान हो जाए। बस इतने में से वो लोग सोच ही रहे थे। खाना निकाला, खाना निकाल करके खाना स्टार्ट ही करने वाले थे, तो इतने में जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और वे वहाँ से भाग गए। और ऊपर से बैठा वो आदमी, जिसे भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, भोजन को देखता रहा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान जब तक खुद आकर उन्हें नहीं खिलाएंगे वो नहीं खाएगा। रात हो गई, और उसी समय कुछ चोर उस रास्ते से गुजरे। उनको भी भोजन देखकर भूख लगी, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे भाग्य का लिखा है, हमारा आधार है, चलो हम खा लेते हैं। वो जैसे खाना शुरू करने वाले थे, उसमें से एक चोर ने बोला कि इस सुनसान निर्जन वन में इतना अच्छा भोजन कैसे पड़ा है, ये तो शंका का विषय है। कहीं इसमें से किसी ने विष तो नहीं डाला, यहाँ पर कोई छिपा तो नहीं है हमें पकड़ने के लिए। बस इतना ही उनके दिमाग में शंका आई, और वो इधर उधर टॉर्च की रोशनी से देखने लग गए कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है। इतने में उनकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी बैठी। वो आदमी बैठा दिख गया, उसे नीचे उतारा, और चोरों ने तय किया कि खाना इसी ने रखा है इसमें विष मिलाकर, तो अगर इस खाने में विष है तो मैं पहले इसे खिलाऊंगा, फिर देखेंगे। तो चोरों ने तय किया कि खाना इसे खिलाया जाए, विष होगा तो यही मरेगा। वह तैयार नहीं हुआ, तो चोरों ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसके मुंह में पूड़ियाँ घुसेड़नी शुरू कर दी, और तब तक उसे खिलाते रहे जब तक उसका पेट न भर गया। तब उस समय उस इंसान के मन में ये बात, जो प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि भगवान नहीं होते हैं और संत की बात, भगवान सबके रक्षक होते हैं, वो मान गया कि भगवान चाहे तो जबरन भी खिला सकते हैं। संतों के उपदेश की सत्यता प्रमाणित हो गई। वह पूर्ण ईश्वर भक्त बन गया। वो अपने देह और गेह की परवाह छोड़कर भक्ति पूजन में मग्न रहने लगा। उच्च भक्ति भावना के साथ उसका जीवन धन्य हो गया। वह व्यक्ति मूलक दास नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अपने पदों में गाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूल का कह गए, सबके दाता राम।
दोस्तों, आशा है आज की ये कहानी सुनकर आपको आपके मन में ईश्वर के प्रति आ रही थोड़ी सी भी शंका दूर हो गई होगी। आज की कहानी को सुनकर आनंद आया होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने अपने इष्ट देव की जयकारा लिखते जाएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे साथ फिर से बने रहें और ईश्वर हमेशा आपका कल्याण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।